वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे चीनी के बहरान की। हमारे साथ मौजूद हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शमसुल इस्लाम साहब। शमसुल इस्लाम साहब से ज़रा पूछेंगे कि ये जो चीनी का क्राइसिस है हर साल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। शमसुल इस्लाम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ज़रा मुझे ये बताएं कि ये इशू क्यों बार बार हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है? असल प्रॉब्लम है कहाँ? चीनी की मुल्क में शॉर्टेज है या ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, चीनी की ना तो शॉर्टेज है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी यकीनन हुई है और इसकी जो कीमतें कंट्रोल में नहीं आ रही, उसकी वजह जो है वो ये है कि इस वक्त चीनी वालों का ही राज है, चीनी वालों की हुकूमत है। वो मेजॉरिटी जो है स्टेक होल्डर जो जिनके पास है, वो मार्केट इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है। हुकूमत की पॉलिसी ऐसी बनी थी कि जिसकी वजह से ये क्राइसिस क्रिएट हुआ और इसका आर्किटेक्ट डिज़ाइन करने में भी हुकूमत ने ही रोल अदा किया। आपको याद होगा कि जब गन्ने की क्रशिंग स्टार्ट हुई नवंबर में, तो उस वक्त 18 नवंबर को हुकूमत ने सिंध में 122 रुपए की होलसेल एक्स और 125 रुपए की रिटेल प्राइस फिक्स करी, जबकि उस वक्त मार्केट 116 रुपए की थी। जब कभी भी आप प्राइस फिक्सेशन करते हैं, प्राइस फिक्स करते हैं, तो मार्केट पे उसको बेस बना के ऊपर की तरफ एस्केलेट करती है और यही वजह है कि उस वक्त प्राइसेस पे बढ़ना शुरू हो गई। और इसके पीछे आपको पता है कि हुकूमत ने कोई जुलाई के अंदर 1 लाख टन की चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद प्राइसेस नहीं बढ़ रही थी। फिर उसके बाद इन्होंने अक्टूबर में कोई 5 लाख टन की क्वांटिटी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, उस वक्त भी प्राइसेस नहीं बढ़ रही थी। प्राइसेस उस वक्त बढ़ना शुरू हुई जब शुगर मिल एसोसिएशन ने अपना एक डेटा रिलीज किया कि शुगर की प्रोडक्शन इस साल शॉर्ट है। अब हैरानगी की बात यह है कि नवंबर 20 में या तकरीबन एंड नवंबर में आप क्रशिंग स्टार्ट करते हो और दिसंबर में आपको पता चल जाता है कि जी शुगर की प्रोडक्शन शॉर्ट होगी। तो इसका बेसिकली रीजन ये थी कि मार्केट में एक पैनिक बाइंग स्टार्ट करानी थी, सट्टा माफिया स्पेकुलेटर्स को मार्केट में वापस इनवाइट करना था, जिसकी वजह से स्पेकुलेशन स्टार्ट हुई, सट्टा शुरू हो गया चीनी के अंदर और चीनी की कीमतें देखते ही देखते कहां से कहां तक पहुंच गई। और रमजान से पहले जो 140 का जो लास्ट उन्होंने फिक्स की थी प्राइस, वो भी 140 की फिक्स की थी। उससे बढ़ के अब मार्केट के अंदर आप देखें कि 170 180 रुपए की रिटेल पहुंच चुकी है। तो बुनियादी वजह हुकूमत की फॉल्टी पॉलिसी है। पाकिस्तान में इस साल जो गन्ने की जो गुज़श्ता साल जो दिसंबर में आपकी जो क्रॉप हार्वेस्ट होती है, वो अराउंड 84 मिलियन टन के करीब उसके गन्ने की पैदावार हुई और अगर आप 10% से इसकी सुक्रोज कंटेंट रिकवरी लेते हैं, तो चीनी आपकी वाफर मिकदार में पैदा हुई। लेकिन फिर भी हम ऑफिशियल फिगर को देख लें कि जहां पर इन्होंने डेटा रिवाइज किया और कहा कि जी 6.8 मिलियन टन की प्रोडक्शन होगी। ये भी शुगर मिनिस्ट्री ने ये डेटा रिलीज किया था और उसके बाद अब जो 15 मार्च को डेटा रिलीज किया गया है, उसमें ये डेटा भी ऑफिशियल जो ऑन द बुक से होती है प्रोडक्शन, उसका डेटा रिलीज किया है 5.7 मिलियन टन का। इसके बावजूद चीनी की शॉर्टेज नहीं है। मार्केट में पिछला कैरी फॉरवर्ड भी मौजूद था कि अराउंड 1 मिलियन टन का और एक्सपोर्ट होने के बाद कोई 7.5 लाख टन से ज्यादा की एक्सपोर्ट हुई। उसके बावजूद चीनी की वाफिर मकदार मार्केट में है, लेकिन क्योंकि स्पेकुलेशन स्टार्ट कराई गई और कीमतें जो है सट्टेबाजों ने इसको ऊपर करा और आज जब आपकी दोबारा फिर जो क्राइसिस हुआ, तो उस वक्त फिर प्राइस फिक्स की गई और वो भी अपवर्ड फिक्स करी कि 154 से 159 तक की प्राइस का एक कैप होगा और रिटेल 164 की होगी। इसने फिर मार्केट को दिया। ओके, बट जरा ये बताइए कि ये लोकल प्रोडक्शन कैसे गायब हो जाती है? एफबीआर का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का क्या होता है? वो क्यों नहीं ट्रेस कर पा रहा होता है इस सारे प्रोसेस में? देखिए जी, ये बड़ी हैरत की बात है कि इतनी इन्वेस्टमेंट करके एफबीआर ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इंस्टॉल किया था पुराना और उसके बाद फिर दोबारा इम्प्रूव्ड इंस्टॉल किया। उसके बावजूद इनको पता नहीं चल पा रहा कि चीनी कहाँ है, क्या कितनी सेल्स हुई है और उसकी रीजंस भी बाकायदा न्यूज़पेपर में आई हैं। एफबीआर की तरफ से स्टेटमेंट आए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि कुछ मिलों पे इन्होंने ऑफिशियल्स को चेंज किया और अब उनको वीकली बेसिस पे 10 दिन की बुनियाद पे अपॉइंट किया जाएगा। तो मतलब यह है कि चीनी एक ऐसी मिठास है जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती है और इसमें ऑफिशियल्स भी जाहिर है इन्वॉल्व हो गए और आप जितना भी डेटा इन्वॉल्व कर लें, जब तक कि आपकी पॉलिसी जो है वो हेल्दी पॉलिसी नहीं होगी, ये स्पेकुलेटर्स और मैनिपुलेटर्स जो है इसको यूज करते हैं और आपकी ऑफ द बुक और ऑन द बुक परचेजेस अभी भी हैं, सेल्स अभी भी हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखें कि हुकूमत को जो सेल्स टैक्स की जो कलेक्शन होती है, वो ही अगर आप उसका डेटा निकालेंगे तो इस प्रोडक्शन के साथ और सेल के साथ मैच नहीं करेगा। हुकूमत को चाहिए कि इस मार्केट को
ओपन आउट कर दे, इसके अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट खत्म कर दे, क्योंकि जो चीनी 100 रुपए की दिसंबर से पहले नवंबर में स्टार्ट हुई और 100 रुपए की दिसंबर में चीनी बढ़ रही थी, वो चीनी अगर मार्केट में 170-80 रुपए की बिकने लगे तो एक बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो आम आदमी की जेब से निकल गए। और पाकिस्तान में आपको पता है कि मेल न्यूट्रिशन है, स्टंटेड ग्रोथ का प्रॉब्लम है। माएँ जो बच्चों को दूध नहीं दे सकती, वो अपने बच्चों को पानी के अंदर चीनी मिला के फीडर से उनको पानी पिलाती हैं ताकि वो उनको मिठास मिले और उनकी कैलोरीज की जो जरूरत है वो पूरी हो सके। तो ये एक अलमिया है पाकिस्तान में कि हमने एक मार्केट को जो 80-81 मिलों की इंडस्ट्री है उसको इतनी प्रोटेक्शन दी हुई है। और रीजन ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। और ये एक कमोडिटी जो है शुगर केन की, और शुगर एक कमोडिटी ऐसी है कि पॉलिटिकल क्रॉप कमोडिटी बनी हुई है और इसको प्रोटेक्शन दी जाती है और हर बार यूज किया जाता है जिससे मार्केट प्राइसेस बढ़ सके। क्योंकि जो प्रोडक्शन आपको बताऊं कि यहाँ पैदा होती है वो पाकिस्तान की मार्केट बहुत छोटी है और अगर उसको आर्टिफिशियली प्राइसेस को जैकअप ना करें तो इनके मुनाफों में इजाफा नहीं होता। इसलिए ये सट्टा माफिया को इन्वॉल्व किया जाता है और चीनी की कीमतों को बढ़ाया जाता है और फिर हर स्टार्ट होता है, आपको पता है। ये जो अभी करंट क्राइसिस है इसमें माफियाज ने कितना फायदा उठाया? देखिए, ये कहते नहीं जी अगर 1 रुपया किलो पे बढ़ता है तो 2.8 बिलियन का इजाफा होता है। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि जो 100 रुपए की चीनी बनी थी वो अगर 170 रुपए 80 रुपए तक पहुंच गई तो उसके अंदर तो फिर सारे माफिया ने बिलियंस ऑफ रुपीज का, मैं इसको एग्जैक्ट आपको फिगर नहीं दे सकता, एस्टिमेटेड फिगर है ये सारी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा मुनाफा इसमें हुआ है। और वो सिर्फ प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी की वजह से हुआ है और वो इसमें जो प्राइस फिक्सेशन हुई है उसकी वजह से हुआ है। आज अगर अब गवर्नमेंट के ये भी कहा गया कि जब हम रॉ शुगर इंपोर्ट करेंगे तो वो भी मार्केट में वर्केबल नहीं होगी क्योंकि क्रशिंग ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच चुकी है। 15-20 मिलियन चला रही है, क्रशिंग कर रही है, बाकी खत्म हो चुकी। और रॉ शुगर जो है वो कोई $450 से $500 की लागत पे आ सकती है, वो भी वर्केबल नहीं है। इस वक्त हुकूमत को सिर्फ एक वाइज डिसीजन लेना होगा। अगर उनको आवाम की जरा सी भी तकलीफ का एहसास है तो चीनी की इंपोर्ट टैक्स फ्री, ड्यूटी फ्री खोल दें। इंपोर्ट होगी नहीं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उससे सट्टेबाजों का, होल्डर्स की जो है वो जान निकल जाएगी कि वो मार्केट को, अपने स्टॉक को मार्केट में रिलीज करेंगे। और आपके ख्याल में क्या अगर चीनी की जो इंडस्ट्री है इसको डीरेगुलराइज कर दिया जाए तो ये मसला हल हो जाएगा? जी बिल्कुल, मार्केट को, गवर्नमेंट को अपने आप को हर किस्म के इंटरवेंशन से, हर बिजनेस से निकालना होगा और शुगर इंडस्ट्री से भी निकालना होगा। ये हाईली प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री है। अगर आप इसको डीरेगुलेट कर देते हैं, गन्ने की प्राइस फिक्स नहीं करते और चीनी की प्राइस फिक्स नहीं करते और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो परमिशन दी जाती है, जो हमारे ब्यूरोक्रेसी जो इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट रखती है, उसको भी खत्म कर दिया जाए तो मार्केट जो है वो नेचुरली आपकी ग्रो करेगी, ऑर्गेनिक मार्केट बन जाएगी। सट्टा माफिया जो आप बीच में आ जाता है, आप उसको कमोडिटी एक्सचेंज के जरिए उसके अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग कराएं ताकि जो दुनिया में जैसे हो रहा है, ब्राजील है आपका और दीगर मार्केट्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी एक्सचेंज है, वह आपकी एक तो इंडस्ट्री की टोटल जो प्रोडक्शन है, सेल्स है, उसको डॉक्यूमेंट कर देती है। दूसरा, जो इससे आपको भी टैक्स का रेवेन्यू भी हासिल हो सकता है कि जब आप कमोडिटी एक्सचेंज के जरिए इसको करेंगे तो इंडस्ट्री की एक रिक्वायरमेंट होती है, दुनिया भर की ये मार्केट में किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कमोडिटी एक्सचेंज भी बनाया गया लेकिन वहां पर भी अभी तक कोई हेल्दी ऐसी ट्रेडिंग नहीं हुई जहां पर फ्यूचर ट्रेडिंग हो और फिर वो डिलीवरी भी की जाए। तो हुकूमत को ये मार्केट खोलनी होगी और कमोडिटी एक्सचेंज के जरिए ये सट्टा माफिया को खत्म करना होगा। ओवर लाइसेंस और रेगुलेटेड वो आ जाएंगे। लीस्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो है किसी भी सेक्टर में, वो हेल्दी साइन होता है। कंज्यूमर को अच्छी कीमत पे चीज मिलती है और इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक आप हो जाते हैं। देखिए, आज अगर चीनी की कीमत जो हुई हुई है वो $610 से ज्यादा की है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट को लाइफ को अगर देखें तो वो $550 का फ्यूचर बता रहा है। इसका मतलब है कि वो चीनी भी $575 तक की, $580 की यहाँ पे आ सकती है। तो आपको इंपोर्ट खोलनी होगी, तभी ये मार्केट में करेक्शन आएगी, तभी नॉर्मल सतह पे आ जाएगी। थैंक यू सो मच शमसुल इस्लाम खान साहब, अपना टाइम देने के लिए। गुफ्तगू कर रहे थे। चीनी का बहरान इस वक्त सामने खड़ा हुआ है। हुकूमत ने इंक्वायरी करने का फैसला किया है। अब देखते हैं कि कैसे रिपोर्ट्स की हद तक इंक्वायरी होगी और रिपोर्ट्स को पाइल अप करके रख दिया जाएगा या कोई एक्शन भी होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।